हेलो एवरीवन। आज से हम रीजनिंग का फर्स्ट टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, यानी कि आज से रीजनिंग भी स्टार्ट कर रहे हैं, जिसका फर्स्ट टॉपिक है ब्लड रिलेशन। ब्लड रिलेशन यानी कि खून का रिश्ता। तो सबसे पहले ब्लड रिलेशन करने से पहले हमें उसका बेसिक पता होना चाहिए। ब्लड रिलेशन कितने तरह का होता है? ब्लड रिलेशन दो तरह का होता है, प्राइमरी रिलेशन एंड सेकेंडरी रिलेशन। प्राइमरी रिलेशन में हमारे फादर, मदर, ब्रदर एंड सिस्टर आते हैं, यानी कि पापा, मम्मा, भाई और बहन आते हैं। सेकेंडरी रिलेशन में जैसे कि बाकी मतलब जितने भी रिलेशन बच जाएंगे, वो मतलब जितने भी फादर, मदर, ब्रदर एंड सिस्टर को छोड़ के वो सारे सेकेंडरी रिलेशन में आएंगे। जैसे फादर्स फादर, फादर्स फादर। तो फ्रेंड्स, मैं पहले आपको बता दूं कि हमने ब्लड रिलेशन में जब भी कोई क्वेश्चन निकालेंगे, उस क्वेश्चन में पहले अपने आप को लेट कर लेना है। अपने आप को लेकर आप निकालोगे तो आसानी से क्वेश्चन फटाफट निकलेगा। फादर्स फादर यानी कि पापा के पापा। पापा के पापा हमारे क्या लगेंगे? दादू जी। अब याद रखना, अगर बात होगी पापा वाली तरफ से तो वर्ड पैटर्नल यूज होगा। वर्ड पैटर्नल यूज होगा। तो फादर्स फादर क्या होंगे? अब हमें पता है फादर्स फादर होते हैं दादू जी, जिनको हम ग्रैंड फादर बोलते हैं। लेकिन पापा वाली तरफ से हैं तो पैटर्नल ग्रैंड फादर आएगा। नेक्स्ट है फादर्स मदर, पापा की मम्मा, यानी कि हमारी दादी जी। तो पापा वाली तरफ से हैं तो पैटर्नल ग्रैंड मदर होगा राइट आंसर। नेक्स्ट है मदर्स फादर, मम्मा के पापा, यानी कि जिन्हें हम कहते हैं नानू जी। रहेंगे वो भी ग्रैंड फादर, लेकिन मम्मा वाली तरफ से हैं तो वर्ड यूज होगा मैटरनल। अब मैं आपको यहाँ पे ट्रिक बता देता हूँ, पैटर्नल और मैटरनल। कई बार हमें भूल जाएगा कि मैटरनल कहाँ लगाना था, पैटर्नल कहाँ लगाना था। एम से मदर, एम से मैटरनल, बाकी पैटर्नल होगा यूज पापा के लिए। एम से मदर, एम से मैटरनल। नेक्स्ट है मदर्स मदर, मम्मा की मम्मा, यानी कि नानी जी, जिनको हम कहेंगे मैटरनल ग्रैंड मदर। नेक्स्ट आ गया फादर्स और मदर सन, पापा के या मम्मा के बेटे, हमारे क्या लगेंगे? ब्रदर्स, हमारे लगेंगे ब्रदर्स। अब जहाँ पे मैटरनल और पैटर्नल यूज नहीं होगा, क्योंकि पापा और मम्मा एक साथ आ रहे हैं, उनके बेटे ब्रदर्स। नेक्स्ट है फादर्स और मदर्स डॉटर, पापा की और मम्मा की बेटियाँ, हमारी क्या लगेंगी? बहन, यानी कि सिस्टर्स। नेक्स्ट है फादर्स ब्रदर, फादर्स ब्रदर यानी कि पापा के भाई। अब वो ताया जी भी हो सकते हैं और चाचा जी भी हो सकते हैं। फादर्स ब्रदर, अब पापा वाली तरफ से हैं तो पैटर्नल। अब फादर्स ब्रदर को क्या कहेंगे हम? अंकल, तो पैटर्नल अंकल होगा राइट आंसर। मम्मा वाली तरफ से मम्मा के भाई मामू जी, जिनको हम कहेंगे मैटरनल अंकल। नेक्स्ट आ गया आपका फादर्स सिस्टर, पापा की बहन, यानी कि बूजी जी। तो पापा की बहन क्या होगी? पैटर्नल आंट। मम्मा मदर सिस्टर यानी कि मौसी जी, तो वो भी हमारे आंट होंगे, लेकिन मम्मा वाली तरफ से हैं तो मैटरनल आंट। नेक्स्ट है अंकल्स और आंट चिल्ड्रन। अब अंकल्स में हमारे ताया जी, चाचू जी, मामू जी, मौसा जी सारे आ जाएंगे अंकल्स में। आंट में मौसी जी, आंटी जी, मतलब चाची जी, ताई जी सारे आ जाएंगे। अब उनके जो बच्चे होंगे वो हमारे लगेंगे कज़न, वो हमारे लगेंगे कज़न। अब कई बच्चे यूज़ करते हैं ब्रदर कज़न, सिस्टर कज़न। जब भी हम कज़न बोलेंगे फिर ब्रदर और सिस्टर यूज़ नहीं करेंगे, चाहे वो ब्रदर हो चाहे वो सिस्टर हो, आंसर आएगा हमारा कज़न। नेक्स्ट है सन्स वाइफ, यानी कि मेरा कोई बेटा है उसकी पत्नी, मेरी लगेगी वो बहू, तो सन्स वाइफ क्या होगी? डॉटर इन लॉ, बहू को बोलते हैं डॉटर इन लॉ। नेक्स्ट है डॉटर्स हस्बैंड,
यानी कि बेटी के हस्बैंड मेरे लगेंगे वो सन्स इन लॉ, सन इन लॉ। नेक्स्ट है ब्रदर्स वाइफ, ब्रदर्स वाइफ मेरे भाई की पत्नी, मेरी लगेगी सिस्टर इन लॉ। नेक्स्ट है सिस्टर्स हस्बैंड, यानी कि हमारी बहन के जो हस्बैंड है वो हमारे क्या लगेंगे, जिनको हम जीजू कहते हैं, वो हमारे लगेंगे ब्रदर इन लॉ। नेक्स्ट है हस्बैंड्स और वाइफ ब्रदर, हस्बैंड्स और वाइफ ब्रदर, हस्बैंड के या वाइफ के ब्रदर वो होंगे हमारे ब्रदर इन लॉ। नेक्स्ट है हस्बैंड और वाइफ सिस्टर, हस्बैंड और वाइफ सिस्टर वो होंगे हमारे सिस्टर इन। नेक्स्ट है ब्रदर्स और सिस्टर, ब्रदर्स और सिस्टर सन, भाई के या बहन के बेटे वो हमारे क्या लगेंगे, नेफ्यू। नेक्स्ट है ब्रदर और सिस्टर्स डॉटर, भाई के या बहन की बेटी हमारी लगेगी नीस। एक बार दोबारा बता देता हूँ, दो तरह के रिलेशन होते हैं। फर्स्ट रिलेशन है प्राइमरी रिलेशन, जिसमें हमारे माता पिता ब्रदर और सिस्टर आएंगे। सेकेंडरी रिलेशन में आएंगे बाकी जितने भी बच गए वो सारे सेकेंडरी में आएंगे। फादर्स फादर यानी कि पापा के पापा, जिनको हम बोलते हैं दादू जी, पापा वाली तरफ से हैं तो दादू जी को ऐसे हम ग्रैंड फादर बोलते हैं, लेकिन पापा वाली तरफ से है तो पैटर्नल ग्रैंड फादर, और दादी जी को बोलेंगे पैटर्नल ग्रैंड मदर। मदर्स फादर नानू जी, उनको मम्मा वाली तरफ से हैं तो मैटर्नल ग्रैंड फादर, और नानी जी को बोलेंगे मैटर्नल ग्रैंड मदर। नेक्स्ट है फादर्स आर मदर सन, पापा के या मम्मा के बेटे तो वो ब्रदर्स होंगे, सेम डॉटर्स के लिए वो सिस्टर्स होंगी। फादर्स ब्रदर, फादर्स ब्रदर पापा के भाई, पैटर्नल अंकल होंगे, मम्मा के भाई मैटर्नल अंकल। फादर्स सिस्टर पैटर्नल आंट, मम्मा के मैटर्नल आंट। अंकल्स और आंट चिल्ड्रन, जितने भी बच्चे होंगे मामू के, मासी के, ताया के, चाचे के, वो सारे हमारे कज़न लगेंगे। सन्स वाइफ बेटे की वाइफ हमारी बहू वो डॉटर इन लॉ लगेगी, और डॉटर्स हस्बैंड बेटी के हस्बैंड वो लगेंगे हमारे सन इन लॉ। ब्रदर्स वाइफ भाई की पत्नी सिस्टर इन लॉ लगेगी, सिस्टर्स हस्बैंड बहन का हस्बैंड ब्रदर इन लॉ लगेगा। हस्बैंड और वाइफ ब्रदर, हस्बैंड का ब्रदर या फिर वाइफ का ब्रदर वो हमारा ब्रदर लगेगा। अब हस्बैंड और वाइफ का मतलब कि अगर मैं पढ़ रहा हूँ तो मेरी वाइफ होगी, मेरी वाइफ का ब्रदर वो मेरे लगेंगे ब्रदर इन लॉ। अगर कोई लड़की इस क्वेश्चन को पढ़ रही है तो उनके हस्बैंड, तो उनके हस्बैंड का ब्रदर उनका ब्रदर इन लॉ होगा। सेम सिस्टर के केस में सिस्टर इन लॉ। नेक्स्ट है ब्रदर्स और सिस्टर सन, भाई के या बहन का बेटा वो हमारा नेफ्यू लगेगा, और बेटी के लिए नीस लगेगा। अब ये ट्रिक जो यूज़ करनी है उसे ध्यान से समझना। अगर बात होगी मेल की, मेल यानी कि मैन की होगी, तो यूज़ करेंगे हम प्लस का साइन यानी कि ऐड का साइन। फीमेल के लिए सब्ट्रैक्ट का साइन। सिबलिंग्स होते हैं ब्रदर सिस्टर, इनके लिए ऐसी डायग्राम यूज़ करेंगे। अब अगर कोई ब्रदर है तो यहाँ पे प्लस लगाएंगे क्योंकि मैंने बोला है मेल के लिए प्लस यूज़ होगा, और अगर सिस्टर होगी साथ में तो यहाँ पे माइनस यूज़ होगा, फीमेल के लिए माइनस। नेक्स्ट है स्पोज यानी कि कपल, जिनको हम हस्बैंड वाइफ भी बोलते हैं, उनके लिए यूज़ करेंगे ऐसी डायग्राम। हस्बैंड के लिए प्लस यूज़ होगा और वाइफ के लिए माइनस यूज़ होगा। अब देखिए इन दोनों डायग्रामों में क्या फ़र्क है। ये ब्रदर सिस्टर हैं इसलिए इनके बीच थोड़ा सा गैप रखा हुआ है, ये हस्बैंड वाइफ है इसलिए इनके बीच कोई भी गैप नहीं रखा है। ये ट्रिक हैं जो आपने सारी यूज़ करनी है क्वेश्चनों में। नेक्स्ट है जनरेशन गैप। जनरेशन गैप का मतलब होता है कि मान लो ये हमारी जनरेशन है, ये मैं हूँ, जहाँ पे मेरे पापा होंगे और पापा के ऊपर पापा के पापा यानी कि मेरे ग्रैंड फादर, और मेरे नीचे होंगे मेरे बच्चे सन या डॉटर। जनरेशन गैप इस चीज़ को कहते हैं जनरेशन गैप, यानी कि एक हमारी जनरेशन, एक पापा मम्मा की जनरेशन, एक दादू दादी की जनरेशन, एक और आने वाले बच्चों की जनरेशन, इनको बोलते हैं जनरेशन गैप। और जब भी जनरेशन गैप की डायग्राम बनाएंगे तो हम ऐसे बनाएंगे, जैसे मान लो ये मैं हूँ
मेरे पापा कहाँ आएंगे, मेरे ऊपर ऊपर वाली जनरेशन में, दादू पापा से भी ऊपर वाली जनरेशन में, और मेरा सन मेरे से नीचे वाली जनरेशन में, इस तरह से। अब अगर ये मैं हूँ, मेरी बहन कहाँ होगी, इस तरह से, और मेरी वाइफ कैसे होगी, वो बिल्कुल मेरे साथ होगी। अब याद रखना, मैंने डायग्राम पे जहाँ पे हस्बैंड रखा है, जहाँ पे वाइफ रखी है, तो इससे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। आप जहाँ वाइफ रख लो, जहाँ हस्बैंड रख लो। नेक्स्ट आपको बहुत ही ज़रूरी नोट याद रखना है, अगर किसी क्वेश्चन में एंड लगा हो, या फिर और लगा हो, या फिर इज लगा हो, या फिर बट लगा हो, इनमें से कुछ भी लगा हो, तो ये बात होगी फर्स्ट पर्सन की, यानी कि ये फर्स्ट पर्सन के लिए यूज़ होगा। नेक्स्ट, अगर क्वेश्चन में हु, हुज, हुम, यानी कि WH फैमिली का वर्ड लगा हो, तो ये बात होगी सेकंड पर्सन के लिए। अब फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन, सिंपल सी ट्रिक याद रखना, जिस भी पर्सन के साथ हु मतलब WH फैमिली का बंदा लगा होगा, तो ये उसी पर्सन की बात कर रहा है। जैसे इस क्वेश्चन में देखिए, ए इज़ द ब्रदर ऑफ बी, बी हु इज़ द फादर, यानी कि बी इज़ द फादर ऑफ सी। अब हु लगा है बी के साथ, तो बी की ही बात कर रहा है। चलिए चलते हैं एग्जाम्पलों पे। ए इज़ द ब्रदर ऑफ बी, हु इज़ द फादर ऑफ सी। देखिए कैसे डायग्राम बनानी है। क्वेश्चन में दिया गया है ए इज़ द ब्रदर ऑफ बी, यानी कि ए भाई है बी का, तो भाई बहन का रिलेशन में डायग्राम कैसे बनानी होती है मैंने बताया आपको, इस तरह से। उन्होंने कहा ए इज़ द ब्रदर ऑफ बी, ए भाई है बी का, तो ए भाई है तो प्लस यूज होगा, क्योंकि मैंने बताया है मेल के लिए पॉजिटिव साइन और फीमेल के लिए नेगेटिव साइन। अब उसने बोला ए इज़ द ब्रदर ऑफ बी, ए भाई है बी का। अब बी का हमें नहीं पता अभी तक कि ब्रदर है या सिस्टर है, देखेंगे। फिर नेक्स्ट लिखा है बी हु इज़ द फादर ऑफ सी, यानी कि बी इज़ द फादर ऑफ सी, बी पापा हैं सी के, तो बी पापा हैं तो प्लस होगा सी के, तो इसका मतलब सी इनका बेटा होगा या बेटी होगी, कुछ भी हो सकता है, क्योंकि सी अगर बेटा हुआ तब भी पापा हैं, सी अगर बेटी हुई तब भी पापा हैं, लेकिन हमें जेंडर नहीं पता सी का। तो याद रखना, जिस चीज़ का पता नहीं होगा हमने अपने से उसका जेंडर नहीं लगाना है। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन, उन्होंने पूछा हाउ इज़ ए रिलेटेड टू सी, ए क्या लगता है सी का। अब हमें पता है बी सी के पापा हैं, और ए और बी दोनों भाई हैं। अगर बी सी के पापा हैं, ए बी के भाई हैं, तो ऑटोमेटिकली ए सी के चाचू लगेंगे, जहाँ ताया जी लगेंगे, कुछ भी लगेंगे, यानी कि पापा वाली तरफ से लगेंगे। तो राइट आंसर क्या होगा, राइट आंसर होगा फर्स्ट पार्ट का पैटर्नल अंकल। या फिर एसएससी के क्वेश्चनों में कई बार पैटर्नल मैटर्नल यूज़ कम होता है, तो सिर्फ अंकल भी दिया जा सकता है ऑप्शन में, तो अंकल भी आंसर सही होगा और राइट आंसर होगा पैटर्नल अंकल। सेकंड पार्ट है हाउ इज सी रिलेटेड टू ए। बोलते पहले उन्होंने बोला था ए क्या लगते हैं सी के, तो हमने बता दिया ए अंकल लगते हैं सी के। अब सी का हमें जेंडर नहीं पता है, अगर तो हुए सी पॉजिटिव हुआ यानी कि बेटा हुआ, तो फिर तो नेफ्यू लगेंगे, नेफ्यू लगेगा ए का, क्योंकि ए चाचू हैं अंकल है, तो सी उनका नेफ्यू होगा। अगर तो माइनस हुआ बेटी हुई तो वो नीस लगेंगे। अब आपने पेपर में ऑप्शन देखना है, जहाँ तो फिर इधर नेफ्यू और नीस, या फिर राइट आंसर होगा कांट बी डिटरमाइंड, कांट बी डिटरमाइंड। अब यह आपने ऑप्शन के अकॉर्डिंग आंसर लगाना है। ए इज़ द सन ऑफ बी, नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है ए इज़ द सन ऑफ बी, फर्स्ट लाइन है ए इज़ द सन ऑफ बी, यानी कि ए बेटा है बी का। ए बेटा है तो ए के साथ पॉजिटिव यूज होगा, बेटा है बी का। अब कुछ बच्चे जहाँ पे फटाफट प्लस लगा देंगे कि ए बेटा है तो बी पापा होंगे, भाई बी मम्मा भी तो हो सकते हैं, तभी ए बेटा ही होगा। बी का जेंडर शो नहीं किया तो हमने नहीं लगाना। नेक्स्ट लाइन में देखते हैं, नेक्स्ट लाइन है सी इज़ द ब्रदर ऑफ बी, सी बाई है, तो बाई है तो जनरेशन गैप सीधा सीधा वाला होगा,
क्योंकि एक ही जनरेशन के बंदे होंगे भाई। सी इज़ द ब्रदर ऑफ बी। सी के लिए बोला है, सी भाई है बी का। बी के लिए अभी भी नहीं पता, क्योंकि अगर बी को मैं भाई लूँ तब भी सी ब्रदर होगा, अगर बी को बहन मानूँ तब भी सी ब्रदर होगा। तो लेकिन बी का जेंडर उन्होंने नहीं बताया। नेक्स्ट लाइन में है डी इज़ द डॉटर ऑफ ई। अब याद रखना, दो में से एक पर्सन ऑलरेडी हमारे पास होना चाहिए किसी लाइन को फिल करने के लिए। जहाँ पे डी और ई दोनों में से डायग्राम में कुछ भी नहीं है, इस लाइन को फिलहाल छोड़िए। नेक्स्ट लाइन देखो, डी इज़ द सिस्टर ऑफ सी। डी सिस्टर है सी की, डी सिस्टर है सी की। तो सी इसका मतलब ऑलरेडी दिखा हुआ है, सी बाई है प्लस है, तो डी इसकी सिस्टर है। तो एक ही जनरेशन के बंदे हुए जो सारे। डी है, डी कौन है? सिस्टर। अभी तक बी का कोई पता नहीं। अब जो छोड़ी हुई लाइन इस पे आ जाओ वापस। डी इज़ द डॉटर ऑफ ई। डी बेटी है ई की। अब डी बेटी है तो ई इसके जहाँ पापा होंगे जहाँ मम्मा। ई का भी जेंडर हमारे पास गिवन नहीं है। तो देखिए फर्स्ट पार्ट क्या है, हाउ इज़ ए रिलेटेड टू ई। ए क्या लगता है, क्योंकि पॉजिटिव साइन है तो लगता है। ए क्या लगता है ई का। ई पे कोई साइन नहीं है। लेकिन अब पहले ये देखिए डायग्राम, डी जो है वो ई की बेटी है, तो डी बहन है सी की। तो बी भी इनका जहाँ भाई है जहाँ बहन है, इसका मतलब ये तीनों आपस में भाई बहन है। अगर डी ई की बेटी है तो बी भी ई का ही बच्चा है, चाहे वो बेटी है चाहे बेटा है। मान लो बी लेट कर लेते हैं हम बी को कि बी बेटा है ई का, और ए बी का बेटा है। इसका मतलब ए ग्रैंड सन हुआ ई का, ए ग्रैंड सन हुआ ई का। अगर बी बेटी है तो तब भी ग्रैंड सन ही हुआ ई का। तो फर्स्ट आंसर क्या होगा, ग्रैंड। हाउ इज ए रिलेटेड टू ई। ए क्या लगता है ई का, ग्रैंड सन। नेक्स्ट में हाउ इज ई रिलेटेड टू ए। अब उसने उल्टा पूछा है, ई क्या लगता है या लगती है, क्योंकि ई का जेंडर नहीं है तो हम नहीं कह सकते कि वो लगता है या लगती है। लेकिन इतना श्योर है कि जहाँ पॉजिटिव होगा जहाँ नेगेटिव होगा। लेट कर लेते हैं कि अगर पॉजिटिव है तो इसका मतलब वो उसका ग्रैंड फादर हुआ, अगर नेगेटिव है तो वो ग्रैंड मदर हुई, लेकिन एग्जैक्टली नहीं पता। फिर इधर वाला केस, इधर ग्रैंड फादर और ग्रैंड मदर, जहाँ फिर राइट आंसर होगा कांट बी डिटरमाइंड। फ्रेंड्स मैं आपको फिर बोलना चाहता हूँ, अगर आपको मेरी ट्रिक्स अच्छी लग रही हैं, मेरी वीडियो अच्छी लग रही हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, ताकि ऐसे बच्चे हैं जिनके पास कुछ भी मतलब साधन नहीं है पढ़ने का, तो उनके पास ये वीडियो पहुँचे और वो भी पढ़ाई का मज़ा लें।